यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। वहां पर अनुसूचित जाति हो या जनजाति, प्रजापति समुदाय हो या फिर कुम्हार हो या कुर्मी, किसी भी जाति का हिंदू है वह सुरक्षित भी है और समृद्धि के नित नए सोपान को प्राप्त कर रहा है। अब अयोध्या में राम भक्तों पर कोई लाठी गोली नहीं चला सकता। अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आयोजन कैसे होने चाहिए? प्रयागराज महाकुंभ आपके सामने उदाहरण है। कितना भव्य और शानदार आयोजन। और मुझे बताया गया कि पुरुलिया के कुमार समुदाय के लोग श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो जी के नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ में गए थे। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं जो प्रयागराज में गए और प्रयागराज की पुण्य को प्राप्त किए हैं। बहनों और भाइयों, ये हमारा दायित्व है। विरासत का संरक्षण करके ही हम विकास कर सकते हैं और उसी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं जयपुर में आपके पास आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए। ये बंगाल की धरा प्रेरणा की धरा है। बंगाल की धरा भारत को दिशा देने वाली धरा थी। बंगाल में प्रतिभा थी, लेकिन प्रतिभा पलायन कर रही है। बंगाल में पुरुषार्थ था, लेकिन उस पुरुषार्थ को कुंद कर दिया गया। बंगाल में वह सब कुछ था जो बंगाल को भारत के अंदर लीडरशिप देने का मादा रखता था, लेकिन बंगाल को एक साजिश के तहत पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, अब टीएमसी ने अव्यवस्था, अराजकता और गुंडागिर्दी का अड्डा बना दिया है। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करना, कभी बंगाल की धरती से निकला वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया था। और आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। वंदे मातरम ने भारत को आजाद कराया था। यह वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के वर्ष है। और इस अवसर पर मैं कहूंगा कि हमें वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में टीएमसी मुक्त बंगाल चाहिए, क्योंकि टीएमसी मुक्त बंगाल का मतलब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार, और डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब बंगाल के अंदर अब उन्नयन शुरू होगा, विकास शुरू होगा। विरासत और विकास की इस पावन धरा के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, लेकिन मैं ममता दीदी से बोलना चाहता हूं, ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। अब खेल समाप्त, टीएमसी का खेल समाप्त, अब बंगाल का विकास प्रारंभ होगा।